बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने प्यारे सामीन, नाजरीन, कारईन से मुखातिब है और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान मोहब्बत को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में चौधरी बरादरान में ऐसी दराड़ पड़ी है, ऐसी फूट पड़ी है कि सगे खून के रिश्ते एक दूसरे के मद्दे मकाबिल आन खड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला फूफी भतीजों में, और अब बेगम समीरा इलाही जो कि चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा हैं, जो कि खुद भी उम्मीदवार हैं, प्रेस क्लब गुजरात का उन्होंने दौरा किया और सहाफियों से बड़ी खरी खरी, बड़ी कड़वी बातें की हैं। और नाज़रीन, उन्होंने चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन के खूब लत्ते लिए, उनको खूब आड़े हाथों लिया। और नाज़रीन, उन्होंने अपनी इस जो प्रेस क्लब से खिताब था, सवालों के जवाब आते थे सहाफियों के, उसमें उन्होंने सालिक और शाफे को ये क्यों कहा कि इनको अपने दादा की कब्र का भी पता नहीं। कल तक तो ये बरसी को बिदत करार देते थे, आज इनको ज़हूर इलाही का नाम याद आ गया। और नाज़रीन, उन्होंने ये क्यों कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए। जी नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि उन्होंने जितनी कड़वी बातें की हैं सालिक शाफे के बारे में, और उन्होंने अपने भाइयों के बारे में क्या कहा ज़हूर इलाही की निस्बत से, और नाज़रीन उनका यह क्यों कहना था कि हम 6 बहनें कहां खड़ी हैं, शुजात हुसैन के साथ या परवेज इलाही के साथ। मैं चाहूंगा कि पहले एक बार आप उनकी जुबानी, उनके जज्बात जरा सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। 2 साल पहले इन्होंने सियासत में आके पहली दफा बरसी अटेंड की है। इनको रास्ता नहीं कब्रिस्तान का पता था। ये बातें करते हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही की हमारे बाप पे अगर गया तो सिर्फ परवेज इलाही, मतलब हम सारी बहनें पागल हो गई जो परवेज इलाही का साथ दे रही हैं। क्या वजह ये है कि वो हक सच पे है। कोई बहन भी नहीं है कि जो कहे कि जी परवेज साहब गलत चीज पे है, हम दूसरे भाई का साथ देते हैं। बड़ी शर्म की बात भी है। औलाद इस तरह हो जाए, अपने मुंह हो जाए और किसी की बात ना सुने, तो ये हालात पैदा होते हैं। अभी आपके सामने मैं 10 फोन में ला के कोशिश करूंगी शुजात साहब से बात करने की, मेरी बात नहीं हो सकेगी। हमारी इतने अरसे से उनके साथ बात नहीं हुई। परवेज साहब को बाहर से गिरफ्तार किया गया, जब हम 2 बहनें उसी वक्त ही भागी भागी परवेज शुजात साहब के पास गई हैं जी। वो आज तक हमें वो दिन नहीं भूलता, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई जी। उसी तरह हम रोते हुए बहनें दोनों वापस आ गई हैं जी। हमारे घर के बाहर आप देखें, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, जो आ जा रहा है उसकी कैमरे से फोटो उतारी जा रही है। ये सियासत कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। परवेज साहब का अल्लाह मुहाफिज है, वो भी इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। परवेज साहब को बाहर से गिरफ्तार किया गया, जब हम 2 बहनें उसी वक्त ही भागी भागी परवेज शुजात साहब के पास गई हैं जी। वो आज तक हमें वो दिन नहीं भूलता। आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होना है कि जिस तरह के मैं उनको बचा रही और मुझे वो कैसे परे कर रहे थे। मेरा शुरू दिन से था कि अगर परवेज साहब को वो लेके जाएंगे तो उनको इज्जत के साथ लेके जाए, लेकिन जिस तरह वो जबरदस्ती लेके जा रहे थे, आज तक मुझे वो बड़ा खौफनाक सीन लगता है और बड़ा दुख होता है। फौरन हम बहनें भागी हुई शुजात साहब के पास गई कि ये देखें जी, ये क्या हो गया। हमारा सिर्फ शुजात साहब के साथ ये मुतालबा था कि आप पता करें कहाँ लेके जा रहे हैं। उनके पास दवाइयां भी नहीं है, धोखे से उनको लेके जाया जा रहा है। हमें ये तो नहीं कह रहे थे कि शुजात साहब को कि उनको छुड़ा के ले आए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई जी। उसी तरह हम रोते हुए बहनें दोनों वापस आ गई हैं जी। कि हम अल्लाह ताला से इस दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे जी। परवेज साहब का अल्लाह मुहाफिज है, जिसने अभी तक उनकी हिफाजत की है और उनकी मदद की है, आगे भी अल्लाह ने उनकी करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो घर में होता रहा, तालों तालों की बात करती है, ये भी बहुत घटिया बात है जी। कहना पड़ रहा है, तालों की बात है, तालों की बात है, ताले ये कर दिए, ताले खोल दिए, ताले बंद कर दिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात छोटी सी बताऊं, 2 साल पहले इन्होंने सियासत में आके पहली दफा बरसी अटेंड की है। मैं गवाह हूं इस चीज की। इनको रास्ता नहीं कब्रिस्तान का पता था और ये कभी बरसियों पे नहीं आए थे। कहने के बावजूद शुजात साहब आते थे, ये नहीं आते थे कि ये बिद्दत है, इधर नहीं हमने जाना। अब वो बिदत भी खत्म हो गई है। अभी ये आके कब्रिस्तान जा रहे हैं, इनको कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं पता था। ये बातें करते हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही की, और मेरा सिर्फ दिल दुखता है और मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मेरे बाप का जब ये नाम इस्तेमाल करते हैं। पहले ये तो पता करें कि हमारा बाप है क्या था, या उसकी क्या सोच थी हमारे बाप की। उसकी सोच के ऊपर अगर चल रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे जो दूसरे भाई हैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई हमारे बाप पे नहीं गया सिवाय परवेज इलाही के। परवेज इलाही को देखते हुए अब मोनिस इलाही उस चीज पे चल रहा है। ये नहीं है कि मैं कोई वोटों के लिए उनकी नाम ले रही हूँ। ये आप हमारे घर में आके किसी औरत से पूछे, वो सारी बहनें हम यही बात करती हैं कि हमारे बाप पे अगर गया तो सिर्फ परवेज इलाही गया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं गुस्से में ये कहती हूँ कि किसी वक्त मैं इनके सामने आके कहूँ कि हमारे बाप का नाम इस्तेमाल मत करो। अपने आप को देखो कि आप लोग क्या हो, बाप का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि हमारे बाप ने किया क्या था, किस तरह वज़ादारी की उन्होंने सियासत की थी, और वो वज़ादारी जो सिर्फ है परवेज इलाही में है। मतलब हम सारी बहनें पागल हो गई जो परवेज इलाही का साथ दे रही हैं। क्या जी नाज़रीन, ये थी मोहतरमा समीरा इलाही, जो कि चौधरी ज़हूर इलाही की बेटी हैं,
चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा है। इन्होंने नाज़रीन सालिक हुसैन और शाफिक हुसैन पर कड़ी तनकीद करते हुए ये कहा कि ये तो कभी बरसी पर आए ही नहीं थे गुजरात में, और आज इनको बड़ी याद आने लगी चौधरी ज़हूर इलाही की। कब्रिस्तान का इनको रास्ता तक नहीं पता, इनको अपने दादा की कब्र का नहीं पता। और नाज़रीन बड़े ही गुस्से से बेगम समीरा इलाही ने कहा कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब ये बार बार ज़हूर इलाही का नाम इस्तेमाल करते हैं। जी, और नाज़रीन बेगम समीरा इलाही का ये कहना था कि सालिक और शाफे जो हैं इन्होंने कोई हद नहीं रखी, कोई कसर नहीं छोड़ी रिश्तों को पामाल करने में, और पुलिस को ये लेके आए चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए। और नाज़रीन यहां वो चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का जिक्र उन्होंने किया कि उस वक्त हम दोनों बहनें थी घर पे, और जिस अंदाज में परवेज इलाही की उन लोगों ने तजलील की गिरफ्तारी के वक्त, हम भागी हुई चौधरी शुजात हुसैन के पास गई लेकिन हमारी एक न सुनी गई। हम सिर्फ ये चाहती थी कि परवेज इलाही को इस अंदाज से गिरफ्तार न किया जाए, उनकी यूं रुसवाई न की जाए, और हम चाहती थी कि इज्जत से उनको गिरफ्तार किया जाए। हम ये तो नहीं मांगती थी कि उनको गिरफ्तार ही ना किया जाए। जी नाज़रीन, और इसके बाद बेगम समीरा इलाही ने अपने भाइयों को ये ताना दिया और बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरे सारे भाइयों में से कोई एक भी चौधरी ज़हूर इलाही यानी अपने बाप पर नहीं किया। वज़ादारी की जो सियासत चौधरी ज़हूर इलाही ने की, वो सियासत सिर्फ चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं, और अब मोहन्नस इलाही भी अपने बाप को देखकर उस तर्ज की सियासत कर रहे हैं। और नाज़रीन यहां उनका बरमला कहना था कि अगर ज़हूर इलाही पे कोई गया है तो वो चौधरी परवेज इलाही। नाज़रीन बेगम समीरा इलाही ने यहां ये भी एक बड़ी बात कही कि हम 6 बहनें हैं चौधरी शुजात हुसैन की, तो कोई ये तो देखे कि हम कोई पागल हो गई हैं कि हम 6 की 6 बहनें शुजात हुसैन का साथ देने की बजाय हम चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़ी हैं। वो इसलिए कि परवेज इलाही सच के रास्ते पर खड़ा है, परवेज इलाही हक के रास्ते पर खड़ा है। और नाज़रीन यहां उन्होंने सालिक और शाफे के ताले तोड़वाने का भी जिक्र किया कि किस तरह इन लोगों ने पुलिस को बुलवाकर ताले तोड़वाए ज़हूर पैलेस के अंदर। नाज़रीन ये सारी गुफ्तगू इस बात पर दलालत करती है कि फैमिली के अंदर जो दरार है, जो खलीज है, वो अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसको दूर करना अब मुमकिन नहीं रहा। क़यादत ने, इक़्तिदार ने, सियासत ने ऐसा दूर किया है कि अब बात नस्लों की दूरी तक जान पहुंची है। और नाज़रीन इसके साथ साथ ज़हूर पैलेस के अंदर दीवार खड़ी हो गई है, तुम उधर हम इधर की बात चल निकली है। और यहां उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मजबूर हैं, उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम लेकर बयानात चलवा दिए जाते हैं। जी नाज़रीन ये इंतहाई तल्ख कड़वी बातें कही हैं चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहन ने, और आड़े हाथों उन्होंने लिया अपने भतीजों सालिक और शाफे हुसैन को, अपने भाइयों को ताना दिया कि इनमें से कोई एक भी ज़हूर इलाही के नक्शे कदम पर नहीं चला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।